प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि सारे जो मेल पार्टनर्स हैं वो काफ़ी इससे परेशान रहते हैं और इस चीज़ को वो जल्दी अपने किसी से भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं, किसी भी डॉक्टर से। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और कभी ना कभी लाइफ में ये मेल सफ़र करते ही हैं। इसकी जो इंसिडेंस है वो इतनी ज़्यादा कॉमन है, ये हर तीसरे मेल में एक मेल को होता है। अब चलते ये जानते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन कब होता है। प्री मैच्योर मतलब इजैकुलेशन का नॉर्मल टाइम क्या है। इजैकुलेशन का नॉर्मल टाइम यूजुअली 5 मिनट्स के अंदर आपको इजैकुलेशन होना चाहिए, 5 मिनट्स तक। मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स जो आपका है पेनिट्रेशन के बाद वो 5 मिनट्स तक, इरेक्शन के बाद वो होल्ड होना चाहिए। अगर आपका जो इजैकुलेशन 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है इरेक्शन होने से, तो उस केस में आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। अब ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है वजाइना में इंसर्ट होने के पहले हो जाए या वजाइना में इंसर्ट होने के बाद हो जाए। अगर आपको वजाइना में इंसर्शन के पहले ही इजैकुलेशन हो रहा है, उस केस में आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। पर अगर आपको वजाइना में इंसर्शन होने के बाद प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है और 1 मिनट के अंदर हो रहा है, तब आपको इनफर्टिलिटी नहीं होगी। हाँ, ज़रूर उससे आपको अदर और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको जल्दी इजैकुलेशन हो रहा है, आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आपके खुद के ईगो में सेटिस्फैक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, पर उससे इनफर्टिलिटी नहीं हो सकता है। अब जानते हैं कि ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्यों होता है और उसको हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन पहले तो ऐसा हो सकता है कि आपको हमेशा ही प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो, इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। कुछ पेशेंट्स इस तरह के होते हैं जिनको कभी प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, कभी नहीं होता है। तो जिनको कभी होता है कभी नहीं होता है, उनको कोई घबराने की बात नहीं है, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल है, वो ओरिएंटेड है, वो पार्टनर ओरिएंटेड भी बहुत बार हो सकता है उससे, क्योंकि उनको कभी नॉर्मल भी होता है। इसीलिए उनको ये सब कॉजेज़ अपने रूल आउट करने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। पर जिनको हमेशा ही प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, उनको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसके लिए कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं, प्रोस्टेट के इन्फेक्शन की भी टेस्ट होते हैं जिनकी वजह से प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है, और वो सब टेस्ट हमें करने चाहिए। जो इनकी थेरेपीज़ होती हैं वो या तो हम मेडिकेशन देते हैं, या हम काउंसलिंग सेशंस करते हैं, या कभी कभी हम टारगेटेड थेरेपीज़ भी देते हैं पेशेंट को। जैसे उसमें हम उनको सब बताते हैं कि कैसे करना है, एंड मेडिकेशंस जो अगर हार्मोन के प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो हार्मोन्स भी बताते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आजकल ये जो पीआरपी की पद्धति है वो भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए यूज़ हो रही है, एंड उससे भी पेशेंट के रिजल्ट आए हैं, उनसे उनका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन में फॉलो की जाती हैं और इससे प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाले पेशेंट्स को काफ़ी मदद मिलती है। हम रखें आपका ख्याल।